हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर लाइट का पार्ट 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में डिस्कस करा था। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा वो टॉपिक, और रिफ्रैक्शन के बारे में हम आगे पढ़ रहे थे। तो एक न्यूमेरिकल था जो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। इस न्यूमेरिकल अगर एग्जाम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड आए तो आपको किस तरीके से उसे अटेंड करना है। तो देखिए, इधर न्यूमेरिकल में दे रखा है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए वाटर इज 1.33 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ग्लास इज 1.5। देन कैलकुलेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए ग्लास विद वाटर। रिलेटिव इंडेक्स आपको फाइंड आउट करना है ग्लास विद वाटर। तो ग्लास विद वाटर फाइंड आउट करना है, तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि म्यू जी डब्ल्यू अगर आप फाइंड आउट करना है तो आपको उसके लिए जो लास्ट में दे रखा है वो ऊपर आ जाएगा। याद रखना है इसको किस तरीके से लिखेंगे। देखिए, रिलेटिव इंडेक्स तो उसी तरीके से ही लिखेंगे, जी डब्ल्यू ही लिखेंगे, ग्लास विद वाटर ही लिखेंगे, लेकिन फॉर्मूले में मैंने बताया था कि वेलोसिटी जो होती है वो ऊपर आ जाती है और किसकी, वाटर की। ये जो डब्ल्यू है जो लास्ट में लिखा है वो ऊपर आ जाएगा और जी ग्लास है वो नीचे आ जाएगा। तो फॉर्मूला हमारा बन जाएगा वेलोसिटी ऑफ ए लाइट इन अ वाटर अपॉन वेलोसिटी ऑफ ए लाइट इन अ ग्लास। तो वी डब्ल्यू अपॉन वी जी हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। और हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दे रखा है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ हमें ग्लास दे रखा है। तो देखिए, अब इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि अगर वाटर का हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर मुझे निकालना होगा तो ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर फॉर्मूला आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ ए लाइट इन अ वैक्यूम। ऊपर रहेगा हमेशा वैक्यूम और नीचे रहेगा वाटर। अंडरस्टूड। तो C अपॉन V, क्योंकि C जो होती है वो स्पीड ऑफ ए लाइट एंड वैक्यूम कहलाती है, इसलिए मैं उसको C कंसिडर कर रहा हूँ। तो ये अंडरस्टूड हो गया होगा। और ऐसा का ऐसा अगर ग्लास के लिए अगर हमें मुझे निकालना होगा तो म्यू जी क्या हो जाएगा, C अपॉन वेलोसिटी ऑफ अ ग्लास हो जाएगा। अंडरस्टैंड। अब इन दोनों वैल्यूज को, वैल्यू 1 और वैल्यू 2 को हमारा जो मेन फॉर्मूला है उसमें पुटअप करेंगे। तो C अपॉन वी डब्ल्यू अपॉन C अपॉन वी जी हो जाएगा। अंडरस्टूड। फिर क्या करेंगे हम, यहाँ C से C कट रहा है और ये टर्म ऊपर चली जाएगी और ये टर्म नीचे आ जाएगी। अंडरस्टैंड यहाँ तक। अब क्या हो जाएगा हमारे पास फॉर्मूला, म्यू जी अपॉन म्यू डब्ल्यू, म्यू जी अपॉन म्यू डब्ल्यू। तो ये हमारा जो वैल्यूज है वो आप पुटअप कर दीजिएगा और जो आंसर आएगा उसे आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। कैसे कैलकुलेट करना है, यहाँ से पॉइंट हटेगा तो ऊपर 100 जाएगा, यहाँ से पॉइंट हटेगा तो यहाँ 10 आ जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कटेगा तो 150 डिवाइडेड बाय 133। जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका ये आंसर आएगा। इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, ये आप ध्यान रखिएगा। इस तरीके से इस न्यूमेरिकल को आप अटेंड कीजिएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आज हमारा टॉपिक है सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में। मैं थोड़ा सा पहले आपको बता देता हूँ कि सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है वो किस तरीके से आपको फाइंड आउट करना। अब हम बात कर रहे थे कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंसेस के बारे में। तो देखिए, ये कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंसेस बनते कैसे। देखिए, हम स्पेरिकल लेंसेस के बारे में बात कर रहे थे। लेट्स से कि एक स्पेरिकल लेंस ये है। अब मैंने जब इसे बनाया है तो ये इसका सेंटर कंसिडर किया होगा और मैंने ये राउंड एक स्पेयर बना दिया। ये इसका सेंटर कंसिडर किया होगा और मैंने इसको एक स्पेयर बना दिया। तो ये C1 कंसिडर करूंगा, इसको C2 कंसिडर करूं। ये जो C टर्म है इसे सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा, इसे सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो रेडियस कहलाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर हम मिरर में भी पढ़ रखे थे। तो जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो आपका ये दोनों को जब दोनों कोइंसाइड करेगा। अब देखिए लेंस ये बना कैसे, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। देखिए, कॉन्वेक्स लेंस ये बना कैसे है, इसके लिए आपको मिरर आना चाहिए। देखिए, मिरर में मैंने आपको कॉन्वेक्स मिरर पढ़ाया था जब मैंने कहा था कि कॉन्वेक्स मिरर ऐसे मिरर होते हैं जिसकी इनसाइड जो साइड होती है वो पॉलिश्ड होती है। देखिए, ये जो इनसाइड साइड है वो पॉलिश्ड है, और अगर मैं ऐसा और एक मिरर बना दूंगा तो उसकी इनसाइड साइड जो होगी पॉलिश्ड होगी। अब जब मैं इसे मिला दूंगा तो जो मुझे जो ऑब्जेक्ट मिलेगा वो कुछ इस टाइप का ऑब्जेक्ट होगा। ये इस टाइप का ऑब्जेक्ट जो होता है वो कॉन्वेक्स लेंस कहलाता है। देखिए, कुछ इसी तरीके का ये जो हिस्सा है ये एक कॉन्वेक्स लेंस बन रहा है। अंडरस्टूड। और ये जो लाइन है इसे प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, ये आप पहले से ही जानते हो मिरर के केस में।
अब कॉनकेव लेंस जो होता है वो कैसा बनता है वो भी देख लेते हैं। देखिए आपको थोड़ा डिस्टेंस में दोनों स्पेरिकल ऑब्जेक्ट्स को दूर रखना है, और जब आपकी ये कर्व्ड सरफेस जो है, अब देखिए कॉनकेव मिरर में मैंने आपको क्या बताया था कि कॉनकेव मिरर के अंदर क्या होता है कि जो मिरर होता है वो उसका जो आउटर सरफेस होता है वो क्या होता है, पॉलिश्ड होता है। तो मैं अगर यहाँ पर भी एक बना दूंगा तो इसका आउटर साइड जो होगा पॉलिश्ड होगा। अब देखिए इन दोनों को मिलाऊंगा तो मुझे कुछ इस टाइप का एक लेंस मिलेगा, इसे कॉनकेव लेंस कहते हैं। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको बनाना आना चाहिए, क्योंकि लेंस और में आपको बहुत कंफ्यूजन होने जाएगा। अब मैंने यहाँ पर कुछ डेफिनेशंस लिख दी है सेंटर ऑफ कर्वेचर की, रेडियस ऑफ कर्वेचर की, और ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ की। देखिए तो आप ये देख लीजिएगा कि ये इसकी डेफिनेशंस है, मैं बनाते बनाते आपको समझाऊंगा। अब मैं एक सबसे पहले आपको कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस बनाना सिखा देता हूँ कि कॉन्वेक्स। ओके, अब हम लेंस बनाना सीख रहे हैं कि आपको लेंसेज किस तरीके से बनाने हैं। देखिए आपको सबसे पहले फर्स्ट जो वर्क करना है, आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। ये मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी है। अब इस स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ से स्केल से या तो आप 5 सेंटीमीटर आर्क काट लीजिए या फिर 6 सेंटीमीटर आर्क काट लीजिए। मैं एक 6 सेंटीमीटर की आर्क काटने जा रहा हूँ यहाँ पे। ये मैंने एक पॉइंट यहाँ पर रखा और यहाँ पर मैंने एक 6 सेंटीमीटर की आर्क काटी। थोड़ा सा आगे रख लेता हूँ ताकि सही। ये एक पॉइंट काटा और एक पॉइंट मैंने यहाँ से काटा। देखिए अब यहाँ ये जहाँ मैंने पॉइंट रखा है, आपको इस तरीके से इस आर्क को, सेकंड आर्क को काटना है कि ये जॉइंट होकर यहाँ पर कटे। ये देखिए ये जॉइंट होकर यहाँ पर कट चुकी है ये आर्क, और जो दोनों पॉइंट्स थे वो मुझे नोटिस करने हैं। एक तो पॉइंट था मेरा, एक पॉइंट है ये, और जो सेकंड पॉइंट है मेरा, राइट, यही पॉइंट था, ये है मेरा सेकंड पॉइंट। ओके, इस पॉइंट को कहूंगा मैं 2F1 और इस पॉइंट को कहते हैं 2F2। अंडरस्टूड। और ये जो एक्स्ट्रा लाइन बची है इसे आप रब कर दीजिएगा। ओके, ये रब कर दी मैंने, और यहाँ से आपको एक मिड पॉइंट लेना है। आप स्केल से भी इस मिड पॉइंट को ले सकते हैं और विदाउट स्केल भी ले सकते हैं। 2 सेंटीमीटर है तो इसका मिड पॉइंट होगा 1 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है, ये इस मिड पॉइंट को O कहते हैं। अंडरस्टैंड। इस O को ऑप्टिकल सेंटर नाम दिया जाता है, जबकि मिरर में इसे हम पोल कहते हैं। अब देखिएगा आप यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से 2F1 की जो डिस्टेंस आ रही है वो आ रही है 5 सेंटीमीटर, और यहाँ से भी आप जो डिस्टेंस नापोगे तब भी आपका जो डिस्टेंस आएगा वो 5 सेंटीमीटर ही आएगा। और 5 सेंटीमीटर का हाफ कितना होता है, वो होता है 2.5। तो ये रहा 2.5, और यहाँ से भी आप एक काट लीजिए 2.5, ये लीजिए 2.5। ये दोनों पॉइंट मैंने लिख दिए हैं। ये जो पॉइंट आया है इस पॉइंट को बोलते हैं F1 और इस पॉइंट को बोलते हैं F2। राइट हैंड साइड जो पॉइंट होंगे वो F2 पॉइंट्स होंगे, लेफ्ट हैंड साइड जो पॉइंट होंगे वो F1 पॉइंट्स होंगे। देखिए ये जो है ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये पॉइंट है रेडियस ऑफ कर्वेचर, और यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये है फोकस। 2 फोकस होते हैं इसमें, एक फोकस F1 और एक होता है फोकस F2। अंडरस्टैंड। अब ये जो मैंने आपको कुछ पॉइंट्स लिखवाए थे, अब आप वापस इस पे आ जाते हैं। इन पॉइंट्स पे आप देखेंगे मैंने आपको एक प्रिंसिपल फोकस बताया और एक फोकल लेंथ बताया। ये जब जब आगे पॉइंट आता रहेगा तो मैं वहां आपको बताता रहूंगा कि ऑप्टिकल सेंटर किसे कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस किसे कहते हैं, और रेडियस ऑफ कर्वेचर किसे कहते हैं। अंडरस्टूड। यहाँ तक थोड़ा सा आपको समझ में आ जाना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ेंगे। आप बार बार पॉज करके वीडियो को देख सकते हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए हमने कॉन्वेक्स मिरर बनाना तो सीख लिया है, अब हम कॉनकेव मिरर बनाते हैं। एक कॉनकेव मिरर बनाने के लिए आपको वापस एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको एक आर्क काटनी है। ये लीजिए, एक आर्क मैंने यहां से काट ली, और ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए ये पॉइंट कौन सा है। ये लीजिए, इसको मैंने पॉइंट लिख दिया यहाँ पे, और एक पॉइंट यहां से काटूंगा
अगर दूर रख के बनाएंगे तो वो थिक होगा, पास रख के बनाएंगे तो एक थिन बनेगा। आपको मॉडरेट मीडियम बनाना है जिससे प्रॉब्लम नहीं हो। और एक पॉइंट मैंने यहाँ नोटिस कर लिया और इन दोनों पॉइंट्स को मैंने यहाँ से जोड़ लिया। ये लीजिए, ये दोनों पॉइंट्स को मैंने यहाँ से जोड़ लिया और यहाँ से आप मिड पॉइंट इसका फाइंड आउट कर सकते हैं। ये लीजिए, मैंने इसका मिड पॉइंट फाइंड आउट कर लिया और मैं यहाँ से डिस्टेंस देख रहा हूँ तो ये 6.5 आ रहा है। 6.5 का आधा कितना होता है? 6.4, मतलब अप्रोक्सीमेटली भी चलता है। ये आंसर आएगा 3.2। तो ये रहा हमारा 3.2 और यहाँ से भी कैलकुलेट करूँगा तो यहाँ से भी 6.5 ही आएगा। गलती होगी नहीं, आप चिंता मत कीजिएगा, आप इसे प्रैक्टिस कीजिएगा तो बनाना आसान हो जाएगा। यहाँ पर भी 3.2 है। अब इन पॉइंट्स को मैं मेंशन करूँगा। इस पॉइंट को कहते हैं F2 F1 और ये हो जाएगा F1, यहाँ होगा 2F2 और यहाँ होगा F2। अंडरस्टैंड? ये एक कॉन्वेक्स लेंस भी हमने बनाना सीख लिया और ये जो लेंस है ये है कॉनकेव लेंस। कुछ इस तरीके से लेंसेस बनते हैं, आपको बनाना आना चाहिए और इन्हें प्रैक्टिस कर रही है। ओके, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जो है रूल्स है कुछ कि कॉनकेव मिरर में और कॉन्वेक्स मिरर में आपको किस तरीके से इमेज फॉर्मेशन के लिए रूल्स जो होंगे वो हेल्पफुल करेंगे। हमने 3 से 4 रूल्स जो थे वो मिरर में पढ़े थे। लेंसेज में सिर्फ 2 ही रूल्स हैं जो बेटर है, जो आपको बहुत इजी से रूल्स हैं, आपको किस तरीके से उससे सॉल्व करना है देखिएगा। देखिए, अब मैंने आपको बताया था कि ये जो लेंस है ये कौन सा लेंस है? ये है कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस को क्या कहा जाता है? कन्वर्जिंग लेंस। ऐसा लेंस जो रिफ्रैक्टेड लाइट को क्या होता है? अंदर की तरफ गिराएगा। अब देखिए अंदर की तरफ कैसे गिराएगा, देखते हैं। ये एक लाइट रे जो है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आई है। ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस। और ये जो है ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है हमारा फोकस, ये है फोकल लेंथ। अंडरस्टैंड? वही डिटेल्स रहेगी, कोई चेंजेस नहीं आएगा। अब देखिए, जब लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आई है तो आपको उसको फोकस से पास करानी है। ये रहा फोकस 2 और फोकस 2 से पास होगी। ये लीजिए, फोकस से पास हुई। एक और लाइट रे बना दीजिए। एक लाइट रे मान लीजिए कि नीचे की तरफ से आ रही है, तब ये भी फोकस से पास होगी। ये लीजिए, फोकस से पास हो गई। और इस तरीके से ये फर्स्ट रूल इसका कंप्लीट होता है इन कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स लेंस सॉरी। अब कॉनकेव लेंस के अंदर किस तरीके से आप ये डाइवर्जिंग लेंस जो होगा ये किस तरीके से डाइवर्ज करेगा लाइट रे को देखते हैं। वो भी एक लाइट रे आ रही है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, तो ये यहां से फोकस, इसका फोकस उल्टी तरफ होगा और ये देखिए लाइट रे को डाइवर्ज कर दिया। एक नीचे से भी बना दीजिए। ये एक मैंने लाइट रे नीचे से बनाई। ये डॉट 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 करके एक्सटेंड करना और यहां से ये लाइट रे जो होगी डाइवर्ज हो जाएगी। अंडरस्टैंड? ये हमारा रूल नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है, जो ऑलवेज प्रिंसिपल एक्सिस से लाइट जो होगी वो पैरेलल होगी। तो कॉन्वेक्स लेंस में तो क्या होगी? अंदर की तरफ आएगी फोकस 2 में, और कॉनकेव लेंस के अंदर क्या होगा? लाइट रे डाइवर्ज हो जाएगी और सेम साइड ऑफ द मिरर, सेम साइड ऑफ द लेंस जो होगा वो इमेज बनेगी। अब हमारा रूल नंबर 2 बना करते हैं हम। ये मैंने पहले से ही बना के रखी है ताकि हमारा टाइम इतना वेस्ट ना हो। रूल नंबर 2 जो है वो बहुत ही इजी है। देखिए, और ये काम भी आएगा। जो मैंने आपको ऑप्टिकल सेंटर की डेफिनेशन लिखवाई है, उस ऑप्टिकल सेंटर में मैंने आपको वहां पर लिखा भी है कि कोई भी लाइट रे अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है तो वो रिफ्रैक्ट नहीं होगी, वो स्ट्रेट चली जाएगी। इस केस में भी यही होगा। अंडरस्टैंड? ये आपको होपफुली समझ में आ गया होगा। ये 2 रूल्स हैं इसके अंदर, रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2। रूल नंबर 1 में पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है। आफ्टर रिफ्रैक्शन कॉन्वेक्स लेंस के अंदर
f2 पर पास होती है, कॉन्वेक्स लेंस में रिफ्रैक्शन होने के बाद f1 से पास होती है। अंडरस्टूड? यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन इन, या फिर रे डायग्राम में भी लिख सकते हैं इसे, कॉन्वेक्स लेंस। इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स लेंस। तो पहली इमेज बनाने जा रहा हूं मैं, आपको दोनों रूल्स को दिमाग में रखते हुए ये दोनों इमेजेस बनानी है। देखिएगा कि मैं किस तरीके से इसे बनाता हूँ। हमारी जो पहली इमेज आएगी, मैंने आपको मिरर में भी सिखाया था, इमेज कितना दूर हो सकती है, बहुत दूर हो सकती है, और उस बहुत दूर को क्या कहते हैं, इन्फिनिटी कहते हैं। जब लाइट रे इन्फिनिटी से आएगी, देखिए ये आ रही है इन्फिनिटी से, एक लाइट रे नीचे से आ रही है, तो कहां से पास होगी वो? रूल नंबर 1 हमारा यूज होगा इसमें, वो पास होगी फोकस से, वो पास होगी फोकस से। ये एरो भी कर दीजिएगा, ये एरो जरूरी है। और हमारी इमेज कहां पर बन रही है? देखिए इमेज बन रही है फोकस f2 पर बन रही है, और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो फोकल लेंथ कहलाता है। यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है। अंडरस्टूड? यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। जनरली बहुत सारी बुक्स के अंदर इसको C1 C2 भी लिखते हैं। मैं चाहता हूं कि आप इसको F1 और F2 लर्न कीजिए, ताकि ये इजी रहेगा। और आपको पता ही होगा, हमने पहले प्रूव भी किया है कि फोकल लेंथ जो होता है वो ट्वाइस होता है किसका? रेडियस ऑफ कर्वेचर का। तो मैं इसको 2f1 और 2f2 भी लिख सकता हूँ। तो इसी में मैं बताता रहूंगा, जो मुझसे चीजें छूट चुकी है वो मैं इसके अंदर आपको कंप्लीट करवा दूंगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला सेकंड इमेज बनाने जा रहे हैं, देखिए इसमें एक चीज छूट गई है मुझसे, दैट की लाइट रे आफ्टर रिफ्रैक्शन का फोकस से पास हो रही है, इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है? f2 पर इमेज फॉर्म हो रही है। और उसके बाद एग्जामिनर क्या पूछेगा आपसे? एग्जामिनर इसमें ये पूछेगा इसकी साइज क्या होती है। इसकी साइज होती है हाईली डिमिनिश्ड, या फिर पॉइंट साइज भी लिखते हैं। देख रहे हैं, कोई इमेज आपको दिख नहीं रही है, और ये राइट हैंड साइड है। देखिए राइट हैंड साइड जितने भी इमेज बनेगी लेंस के, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे रियल एंड इन्वर्टेड। अंडरस्टूड? जबकि मिरर के अंदर उल्टा था, वहां पर राइट हैंड साइड की इमेज को वर्चुअल और इरेक्ट कह रहे थे। नहीं, अभी बताऊंगा। देखिए सेकंड इमेज जब बनेगी वहां आपको समझ में आएगा कि कैसे हम आंसर आएगा। अब देखिए अगली जो हमारी इमेज थी, ऑब्जेक्ट को कहां पर लेकर आऊंगा? पहले था इन्फिनिटी, अब थोड़ा और पास लेकर आऊंगा। थोड़ा और पास कहां लेकर आऊंगा? मैं लेकर आऊंगा बियॉन्ड 2f1। इसको बियॉन्ड 2f1 भी कहते हैं, और बिटवीन इन्फिनिटी एंड बियॉन्ड 2f1 भी कहते हैं। तो ऑब्जेक्ट अब दिखेगा थोड़ा सा, तो ये ऑब्जेक्ट को लेफ्ट से मैंने यहां पर खड़ा कर दिया, ये O है। और ये ऑब्जेक्ट की फर्स्ट लाइन जो है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है। आफ्टर रिफ्रैक्शन कहां से जाएगी? कहां से पास होगी? फोकस से पास होगी। ये लीजिए मैंने फोकस से पास करा दी इसे। फोकस से पास होने के बाद आप सेकंड वाला रूल हम यूज करेंगे। सेकंड रूल क्या था हमारा? कि ऑप्टिकल सेंटर से पास करेंगे। ये लीजिए ऑप्टिकल सेंटर से पास करा देते हैं। ऑप्टिकल सेंटर से कोई भी लाइट रे पास होगी तो उसमें रिफ्रैक्शन नहीं होगा, वो स्ट्रेट चली जाएगी। ये लीजिए स्ट्रेट बना दी मैंने इसको। और देखिए इमेज कहाँ कट रहा है, ये दोनों लाइंस कहाँ कट रहा है? ये देखिए यहाँ पे कट रहा है। और ये कहाँ इमेज बन रही है? ये इमेज बन रही है बिटवीन f2 एंड 2f1। सेम टू सेम मिरर के अंदर है। बियॉन्ड का केस था तो कहाँ था? बिटवीन का केस था। बियॉन्ड का केस था तो बिटवीन का केस था। मिरर और लेंसेज को थोड़ा सा, टेबल को थोड़ा सा ध्यान से देखकर लर्न करेंगे तो आपसे हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा। अब देखिए बियॉन्ड का केस था तो बिटवीन का केस है। अब आंसर क्या लिखेंगे आप एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, इफ एन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f1 देन द इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन 2f2 and f1 and its size is first size. What is the size of in first image? Its size is highly diminished. In second case it is diminished case. हाईली वर्ड हटा दीजिए और वहां डिमिनिश लगा दीजिए। और राइट हैंड साइड जितने भी बनेंगे लेंसेज के अंदर उन्हें क्या कहते हैं? इन्वर्टेड इमेज बन रही है तो वो कैसी होगी? रियल इमेज होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं थर्ड केस पे। थर्ड केस इंपॉर्टेंट केस है, जैसा का जैसा वहां पर केस था वो का वही केस है। लगभग थोड़ा लर्न करने में इजी रहेगा आपको। अब देखिए पहले कहा था इन्फिनिटी, फिर मैं थोड़ा और पास लेकर आया तो बियॉन्ड 2f1। अब ऑब्जेक्ट को कहां लेकर आऊंगा? बियॉन्ड
बियॉन्ड कहाँ, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी नहीं कहेंगे इसे, C1 या 2F1 कहेंगे, अंडरस्टूड। और इसे कहेंगे एट 2F1। तो मैं बना देता हूं इस इमेज को। देखिए फर्स्ट रूल क्या था हमारा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देन पास टू फोकस। ये लीजिए मैंने फोकस से पास करा दी इसे। सेकंड केस क्या है हमारा, ऑप्टिकल सेंटर से पास होगा। ये लीजिए ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दिया मैंने, ओ। और कहाँ इमेज कट रही है, देखिए ये कट रही है इमेज यहां पर, जहां पर हमारा 2F1 है। तो मिरर को रिकॉल कीजिए, मिरर में क्या था, जब C पे था तो इमेज कहाँ, C पर ही बन रही है, तो यहां पर भी है। बस फर्क क्या है, एट 2F2 आएगा और इसका साइज क्या होगा, जो इसका साइज है इसका भी वही साइज होगा, सेम साइज होगा। और इसका नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। इंपॉर्टेंट केस है और बिल्कुल भी गलती मत कीजिएगा जिससे मार्क्स आपके कटे। फोर्थ केस कहाँ होगा, ऑब्जेक्ट को थोड़ा और पास लेकर आएंगे। और कहाँ पास लेकर आएंगे, बिटवीन लेकर आएंगे, बिटवीन 2F1 एंड F1। ये लीजिए मैंने ऑब्जेक्ट को यहां ये खड़ा कर दिया। फर्स्ट केस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पास फ्रॉम फोकस। सेकंड केस पासिंग फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। ओ ये तो नहीं कट रहा, कोई बात नहीं, आप थोड़ा और एक्सटेंड कर दीजिए इसको। ये लीजिए देखिए थोड़ा आगे जाकर ये इधर एक्सटेंड हो रहा है। यहाँ पेज खत्म हो गया है मेरा, लेकिन आप प्रैक्टिस कीजिएगा इसको। और देखिए इमेज कहाँ बन रही है, बियॉन्ड बन रही है। और मैंने आपको लर्न करने के लिए भी समझाया था, जब बिटवीन का केस होगा तो बियॉन्ड आएगा। जब यहाँ बियॉन्ड का केस था तो बिटवीन इमेज बन रही थी, बियॉन्ड का केस है तो बिटवीन का इमेज। अभी मैं टेबल में आपको और अच्छे से समझा दूंगा इसको, अंडरस्टूड। इसका इमेज का ऑब्जेक्ट कहाँ, इमेज कहाँ बन रही है, बियॉन्ड 2F2 लिखेंगे। इसका साइज क्या लिखेंगे आप, इसका साइज लिखेंगे इनलार्ज्ड। और इसकी नेचर क्या लिखेंगे, रियल एंड इन्वर्टेड लिखेंगे, अंडरस्टूड। अब हम आगे के केसेस पे बढ़ते हैं। आगे के अब हमारे सिर्फ 2 ही केसेस बचे। जैसे कॉनकेव मिरर के अंदर 6 केसेस थे, वैसे 6 केसेस किसके अंदर है, कॉन्वेक्स लेंस के अंदर है। अब ऑब्जेक्ट को कहां लेकर आऊंगा मैं, एट F। कहां लिखेंगे, फिफ्थ केस है, एट F। अब दिमाग लगाइए कि फोकस पे होगा तो इमेज कहां पर बनेगी, ये लीजिए F, यहां पर बना रहा हूं मैं F, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देन पास टू फोकस। फर्स्ट रूल, सेकंड रूल, पासिंग फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, नो रिफ्रैक्शन, ऑलवेज पासेस फ्रॉम स्ट्रेट लाइन। तो क्या ये इमेज मीट हो रही है, ऑब्जेक्ट लाइन मीट्स हो रही है, नहीं मीट्स हो रही है। तो आप फर्स्ट केस रिकॉल कीजिए। फर्स्ट केस में क्या था, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो इमेज कहाँ बन रही थी, F पर बन रही थी। अब ऑब्जेक्ट F पर है तो इमेज कहाँ बन रही है, इन्फिनिटी पे बन रही है। इसका साइज क्या होगा, हाईली मैग्नीफाइड या फिर हाईली इनलार्ज्ड होगा। और इसका नेचर क्या होगा, इसका नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड। लास्ट केस एंड सिक्स्थ केस है, यह है बिटवीन F1 and O, between F1 and O, between F1 and O है। ये लीजिए हमारा एक ऑब्जेक्ट है बिटवीन F1 and O। फर्स्ट रूल क्या था हमारा, फर्स्ट रूल है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पास फ्रॉम फोकस। ये स्ट्रेट होना चाहिए इसका, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये ऑप्टिकल सेंटर से पास हो गया। अब देखिए ये इतना पास है एक दूसरे से कि इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। तो मैं इसे एक्सटेंड कर देता हूँ स्ट्रेट लाइन में, पीछे डॉट 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 करके। इम्पॉर्टेंट केस है बहुत। और यहाँ से भी इसको एक्सटेंड करता हूँ, वापस इसको एक्सटेंड करता हूँ। अब देखिए यहां पर ये इमेज कट रहा है, ये यहां पर ये इमेज कट रही है डॉट डॉट करने के बाद। तो यहां पर इसकी इमेज बनेगी इन फ्रंट ऑफ द लेंस, और थोड़ी बड़ी इमेज हुई ही है। इन फ्रंट ऑफ द लेंस ये इमेज बन रही है। ये देखिए ये इंपॉर्टेंट केस है,
बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर होता है तो इमेज कहाँ पर बनेगी, इन फ्रंट ऑफ द लेंस, और उसका नेचर क्या होगा, वर्चुअल और इरेक्ट, और इसकी साइज क्या होगी, एनलार्ज साइज होगी। इंपॉर्टेंट केस है, इसे मार्क कीजिएगा और इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे इमेज फॉर्म, अगला आप हेडिंग लगाएंगे इमेज फॉर्मेशन। 6 केसेस है लेंस के अंदर, कॉन्वेक्स लेंस के अंदर, इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस के अंदर हमें इमेज फॉर्मेशन बनाना है। दोनों रूल्स अगर आपको आते हैं तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फर्स्ट केस मैंने पहले ही बताया कि कौन सा फर्स्ट केस होगा, ऑब्वियस सी बात है, एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी होगा, तो ये लीजिए, ये हो गया डाइवर्जिंग लेंस है ये, तो ये लाइट रे डाइवर्ज कर दी। फिर सेकंड केस है, सेकंड लाइन एक और बना देते हैं। ये हो गई डाइवर्ज, और इमेज कहाँ बन रही है, इन फ्रंट ऑफ द लेंस। इसका साइज क्या होगा, एट एफ पे बन रही है, इन फ्रंट ऑफ द लेंस एट F1, F1 लिखेंगे आप यहाँ पे, और इसका साइज क्या होगा, हाईली डिमिनिश्ड, और इसका नेचर क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड है तो वर्चुअल और इरेक्ट इसका नेचर होगा। सेकंड केस है हमारा, सेकंड केस है, सेकंड केस ये इंपॉर्टेंट केस है। सेकंड केस के अंदर एट एनीवेयर इन फ्रंट ऑफ ऑप्टिकल सेंटर ये पूछा जाएगा, या फिर बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इन्फिनिटी ये पूछा जाएगा। तो इसको किस तरीके से बनाना है, आप कहीं पर भी बना दीजिए इसको, मैं इसको यहाँ पर बना रहा हूँ। रूल्स अगर आपको अच्छे से आते हैं तो ये आंसर भी आपका सही आएगा। ठीक है, ये हो गए डाइवर्ज, और यहाँ पर डॉट 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 करके एक्सटेंड हो गए। अंडरस्टैंड। सेकंड रूल था हमारा ऑप्टिकल सेंटर से पास करना। ये लीजिए, ऑप्टिकल सेंटर से पास हो गई, इसमें कोई डेविएशन नहीं होगा, रिफ्रैक्शन नहीं होगा, लाइट रे स्ट्रेट लाइन में चलेगी। अब देखिए ये पॉइंट कहाँ कट रहा है, ये F1 और O के बीच में कट रहा है, तो यहाँ पर ये इमेज बनेगी। ये इमेज छोटी रहेगी, इसको कहेंगे डिमिनिश्ड। इसका नेचर कैसा होगा, वर्चुअल और इरेक्ट इसका नेचर होगा। तो ये केस भी इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा यहाँ पे, बिटवीन इन्फिनिटी, बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर। अब हम आगे बढ़ते हैं, लास्ट टॉपिक है ये, मतलब उस इन्हीं रे डायग्राम्स का जो है मैंने ओवरव्यू बनाया है यहाँ पर, ये बुक में भी आपको इसका टेबल मिल जाएगा। फर्स्ट केस क्या था हमारा, ये है, ये वाला जो केस है ये है कॉन्वेक्स लेंस के लिए। कॉन्वेक्स लेंस में मैंने आपको बताया था जब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज कहाँ बन रही थी, F2 पर इमेज बन रही थी। कैसा था, हाईली डिमिनिश्ड और पॉइंट साइज। इसका नेचर क्या होगा, रियल और इन्वर्टेड इसका नेचर होगा। और सेकंड केस क्या था, सेकंड केस के अंदर सेकंड केस है बियॉन्ड 2F, थोड़ा इमेज को और पास लेकर आएंगे तो बियॉन्ड 2F1 इमेज कहाँ पर बनेगी, राइट हैंड साइड बनेगी, बिटवीन, बिटवीन वाला केस है ये, F2 एंड 2F2। साइज क्या हो जाएगी, हाईली वर्ड हटा दीजिए तो डिमिनिश्ड हो जाएगा, थोड़ा सा इमेज बड़ी हो जाएगी, और इसका नेचर क्या होगा, रियल इन्वर्टेड ही रहेगा। थर्ड केस था सेम साइज वाला, C वाला, यानी कि जब F1 2F1 पे होगा इमेज तो 2F2 पे बनेगा। ये इंपॉर्टेंट केस है, सेम साइज वाला, रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगी। फोर्थ केस था हमारा बिटवीन वाला केस था, बिटवीन F1 एंड 2F1, तो इमेज कहाँ जाएगी, बियॉन्ड चली जाएगी। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, सेकंड और फोर्थ केस को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा लर्न करने के लिए। इमेज की साइज क्या होगी, बड़ी इमेज होगी, इनलार्ज्ड इमेज होगी, रियल इन्वर्टेड इमेज होगी। और फोर्थ केस था हमारा, फिफ्थ केस और फर्स्ट केस जो है उसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। जब फोकस पे बन रहा था इमेज F1 पे, तो इमेज कहाँ पर बनेगी हमारी, इन्फिनिटी पे, या इन्फिनिटी पे था तब फोकस पे बन रही थी। इसका साइज क्या होगा, हाईली इनलार्ज, बड़ी इमेज थी, क्रॉस नहीं कर रहा था वहां पे इमेज। फिर लास्ट इसका नेचर क्या है, रियल और इन्वर्टेड। और सिक्स केस वेरी इंपॉर्टेंट केस है, बिटवीन F1 एंड O जब इमेज होगी तब कहाँ पर हमारा इमेज ऑब्जेक्ट होगा, तो इमेज कहाँ पर बनेगी, ये बनेगी सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये इनलार्ज्ड इमेज होगी और वर्चुअल और इरेक्ट इमेज होगी।
अंडरस्टूड। और हमारा जो हमने पढ़ा है, ये अगली जो हेडिंग है कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस में इमेज फॉर्मेशन। कॉनकेव लेंस में इमेज फॉर्मेशन में हमने पढ़ा है, जब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट था तो लेफ्ट हैंड साइड यानी F1 पे इमेज बन रही थी, और साइज क्या होगा उसका, हाईली डिमिनिश्ड इसका साइज होगा, और नेचर क्या होगा, वर्चुअल इरेक्ट, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड था। और लास्ट एंड फाइनल केस है बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर, यानी कहीं भी एनीवेयर इन द फ्रंट ऑफ द लेंस ऑब्जेक्ट होगा इन्फिनिटी से पहले, तो इमेज कहाँ पर बनेगी, बिटवीन F1 एंड O। इसका साइज क्या होगा, हाईली डिमिनिश्ड, ये भी लेफ्ट हैंड साइड बन रही थी तो वर्चुअल और इरेक्ट इसका नेचर होगा। ओके, थैंक यू।